बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th की इंग्लिश बुक के लेसन नंबर 12 जिसका नाम है महाराणा प्रताप, उसी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो बच्चों, आज के टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कुछ कॉमन क्वालिटीज़ जो आपकी भामाशाह और महाराणा प्रताप दोनों पर ही लागू होती हैं। यानी कि यदि आपने इस क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो इससे आप महाराणा प्रताप और भामाशाह दोनों की क्वालिटीज़ वाले क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। यानी कि आपको एक ही क्वेश्चन तैयार करना है, परंतु वह जो है दोनों की क्वालिटीज़ को कवर करेगा, महाराणा प्रताप जी की भी और साथ में भामाशाह की भी। बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको और सेपरेट क्वालिटीज़ को जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस पर जाकर आप भामाशाह की सेपरेट क्वालिटीज़ को भी जान सकते हैं और महाराणा प्रताप की भी सेपरेट क्वालिटीज़ को जान सकते हैं। हमने उन्हें सेपरेट वीडियोस के माध्यम से बना रखा है और आज की वीडियो में हम कॉमन क्वालिटीज़ पर चर्चा करेंगे जो दोनों ही पर्सनस की क्वालिटीज़ को कवर करेगी। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 4 मार्क्स आपके बिल्कुल जो है डेफिनेटली कवर करने वाले क्वेश्चन है। इसलिए आपको इन क्वेश्चंस को बिल्कुल हर हाल में बहुत अच्छे से तैयार करना है, वेल प्रिपेयर करना है, ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए और आपसे निश्चित बन जाए। और ये पूरा जो चैप्टर है ड्रामा का बच्चों, ये पूरा 4 मार्क्स कवर करता है। इससे जो है ये क्वेश्चंस निश्चित ही बनते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो क्वालिटी का निश्चित ही बनता है, चाहे वो प्रताप सिंह की आ जाए क्वालिटीज़ या महाराणा प्रताप जी की आ जाए या भामाशाह की आ जाए। तो दोनों में से किसी की भी क्वालिटीज़ आती हैं तो हमें जो है हर हाल में बनना ही चाहिए। तो बच्चों, ये कॉमन क्वालिटीज़ हैं जो दोनों व्यक्तियों पर जो है हम फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वालिटी हमने लिखा हुआ है महाराणा प्रताप एंड भामाशाह। तो इसमें से यदि मान लीजिए महाराणा प्रताप की क्वालिटीज़ एग्जाम पे आ रही है या करेक्टर स्केच ऑफ महाराणा प्रताप आ रहा है तो हमें यहाँ पे महाराणा प्रताप के नाम को एज अ सिलेक्ट करना है। और यदि मान लीजिए कि भामाशाह के बारे में पूछा जा रहा है तो हम वहाँ पर इस नाम को जो है हटा देंगे, हम सिर्फ भामाशाह ही यूज़ करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसलिए क्वेश्चंस को पढ़ना भी बहुत ही अच्छे से ज़रूरी होता है। तो महाराणा प्रताप हो या भामाशाह, इनमें से एनी वन नेम आपको सिलेक्ट करना है। जब आप क्वेश्चन को रीड कर लें और क्वेश्चन में यदि भामाशाह आए तो आप भामाशाह को यूज़ करें, क्वेश्चन में यदि महाराणा पूछे, महाराणा प्रताप के बारे में पूछे तो आप ये यूज़ करें। अब ये दोनों नेम को हमने यहाँ पे इसलिए ऑब्लिक लगा के लिख रखा है। लव्ड हिज मदरलैंड मेवाड़, जैसे कि आपको मालूम है कि दोनों ही जो है मातृभूमि से मेवाड़ से बहुत ही अत्यंत जो है प्रेम करते थे। तो ये क्वालिटी दोनों पर लागू होती है। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, दोनों ही जो है महान योद्धा भी थे। वॉरियर का अर्थ होता है योद्धा। ही वॉज वेरी ब्रेव, दोनों ही बहुत ही बहादुर थे, वीरता उनके अंदर भरी हुई थी। ही वॉज वेरी करेजियस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा साहसी थे। साहस जो था दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, कूट कूट का भरा हुआ था, जिससे हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही करेजियस थे। और बच्चों, यहाँ पे देखेंगे हमने सब में कुछ बिल्कुल वर्ड्स को चेंज करके सेंटेंस हमारे लगभग मिल रहे हैं और बहुत ईजिली हम लर्न कर सकते हैं। जैसे ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, ही वॉज वेरी ब्रेव, ही वॉज वेरी करेजियस, ही वॉज वेरी काइंड एंड जनरस, यानी कि बहुत ही दयालु और बहुत ही उदार भी थे। दोनों ही बहुत ही दयालु और बहुत ही उदार थे। ही सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज मदरलैंड, यानी कि उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया अपने मातृभूमि, अपने मेवाड़ की आज़ादी के लिए, उसकी रक्षा के लिए। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियोट, यानी कि वह जो है एक महान देशभक्त भी थे, देशभक्त। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियोट, यानी कि वह एक महान देशभक्त भी थे। देशभक्ति की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने इसी देशभक्ति के भाव से ही अपने मेवाड़ को, खोए हुए मेवाड़ के लिए फिर से उन्होंने जो है उसी साहस को फिर से बटोरा और उसके बाद फिर से अपनी तैयारियां युद्ध के लिए तैयार करी, क्योंकि वह जो है एक सही मायने में पैट्रियोट भी थे, यानी कि एक सच्चे देशभक्त भी थे। उसके बाद ही फॉट ब्रेवली, यानी कि बहुत ही बहादुरी से, जब क्योंकि पैट्रियोट थे और पैट्रियोटिक फीलिंग भी थी, इसीलिए उन्होंने जो है बहुत ही बहादुरी से युद्ध में अपने वीरता से लड़ाई करी। तो वह एक बहुत ही ब्रेवली उन्होंने फॉट किया अपने युद्धों में। उसके बाद ही हैड अ पॉजिटिव थिंकिंग, जैसे कि आपको मालूम है वह बहुत ही निराश तो हो गए थे, परंतु पॉजिटिव थिंकिंग होने के साथ साथ ही उन्होंने अपने जो है फिर से खोए हुए मनोबल को जो है फिर से स्ट्रॉन्ग किया और उसके बाद फिर से युद्ध के लिए तैयारियां करी और बहुत ही वीरता से युद्ध को भी लड़ा। तो इसीलिए उनके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग भी थी। उसके बाद लास्ट पॉइंट
कहते ही हैड अ नोबल कैरेक्टर, चरित्र जो है बहुत ही महान था, बहुत ही नोबल कैरेक्टर था। तो बच्चों ये एक कह सकते हैं हम, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से वीरता से युद्ध को लड़ा और फिर से अपने खोए हुए मेवाड़ को हासिल किया, और उनकी सारी जो ये क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ही उनको वेल डिफाइन करती हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि उनके अंदर जो है उनका जो चरित्र था वो बहुत ही महान था, वो बहुत ही नोबल था, उनका पूरा जो ओवरऑल कैरेक्टर था। तो बच्चों ये ऐसी क्वालिटीज़ कुछ हमने यहाँ पे 10 क्वालिटीज़ ऐसी लिखी हुई हैं जो आपको दोनों ही क्वेश्चंस को कवर कर देंगी, यानी कि महाराणा प्रताप की क्वालिटीज़ को भी, साथ में भामाशाह की क्वालिटीज़ को भी। इन क्वेश्चंस को बच्चों आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉमन क्वालिटीज़ है जो आपके दो क्वेश्चंस को कवर करता है, दोनों की क्वालिटीज़ को कवर करता है, यानी कि महाराणा प्रताप और साथ में भामाशाह दोनों की क्वालिटीज़ को जो है कवर करता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बच्चों एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इस क्वेश्चन को बहुत ही वेल प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 100% चांसेस रखता है और निश्चित बनता ही है, और इसमें आप पूरे 4 मार्क्स जो है अचीव कर सकते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, आप एग्जाम में इससे बहुत अच्छे से हेल्प लेकर अपनी तैयारियाँ करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू।